नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जिसमें आप देख सकते हैं हमारे पास इंटरनल एनालिसिस, एक्सटर्नल एनालिसिस, हॉराइजॉन्टल और वर्टिकल एनालिसिस हैं। 4 तरीके के एनालिसिस हैं। इंटरनल एनालिसिस जो होता है ये कंपनी की फ़िनेंशियल पोजीशन, जो कि अंदर की फ़िनेंशियल पोजीशन होती है, उसके बारे में शो करता है। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि मैनेजमेंट के हाथ में पूरा कंट्रोल होता है, तो वो क्या करते हैं उसके अकॉर्डिंग अपने डिसीजन को ले सकते हैं, उनकी एक्यूरेसी होती है। नेक्स्ट एक्सटर्नल एनालिसिस जो होता है, इसका मतलब है कि कंपनी के बाहर का जो डेटा, हम लोगों के पास जैसे कोई डेटा नहीं होता, तो हम लोग जो पब्लिश डेटा होता है उसके ऊपर ही बिलीव करते हैं। जैसे सपोज़ कीजिए मैं एक इन्वेस्टर हूँ, मेरे पास एक कंपनी की बैलेंस शीट है, एक कंपनी का पीएल स्टेटमेंट है, मैं उसी को देखकर कंपनी के ऊपर भरोसा करूँगी और अपना डिसीजन लूँगी। नेक्स्ट होता है हमारा हॉराइजॉन्टल हॉराइजॉन्टल एनालिसिस, जिसको डायनामिक भी बोला जाता है। ये एनालिसिस जो होता है ये काफ़ी लंबे टाइम की एनालिसिस को करके देता है। मतलब एक ईयर को हम बेस ईयर मानते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम अपने फिनेंशियल डेटा को चूज़ करते हैं। जैसे सपोज़ कीजिए आपने 23 को बेस ईयर मान लिया, तो 23 के पहले के 2 साल, 23 के बाद के 2 साल, तो आप अगर 5 साल को कंपेयर कर रहे हो तो वो डेटा आपका हॉराइजॉन्टल एनालिसिस में चला जाएगा। ये लॉन्ग टर्म एनालिसिस को प्लान करने में हेल्प करता है, इसलिए इसका नाम डायनामिक एनालिसिस है। वर्टिकल एनालिसिस जो होता है ये सिर्फ 1 साल के फिनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं, इसलिए इसको स्टैटिक एनालिसिस के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे हॉराइजॉन्टल एनालिसिस और वर्टिकल एनालिसिस के बीच में डिफरेंस भी दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारा जो आता है टॉपिक वो हमारा इंट्रा फर्म कंपैरिजन और इंटर फर्म कंपैरिजन का होता है। इंट्रा फर्म का मतलब होता है कि ये जो एनालिसिस होती है यहाँ पर हमारे फिनेंशियल सिर्फ ये 1 साल के हम लोग एक ही फर्म के लिए यूज़ करते हैं। बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, इसको टाइम सीरीज़ एनालिसिस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम लंबे टाइम एक ही कंपनी का ट्रेंड जो है लंबे टाइम तक फॉलो करते हैं। नेक्स्ट हमारा इंटर फर्म कंपैरिजन जो होता है, इंटर फर्म कंपैरिजन का मतलब होता है कि हम 2 या 2 से ज़्यादा कंपनियों को कंपेयर करते हैं, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, सेक्टर उनका सेम होना चाहिए। तो उनके फिनेंशियल्स को हम 2 या 2 से ज़्यादा कंपनी के फिनेंशियल्स को आपस में कंपेयर करते हैं, और इसको हम क्रॉस सेक्शन एनालिसिस के नाम से भी जानते हैं। सो आई होप आपको अच्छा लगा हो वीडियो। अगर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।